हेलो, स्टडी विथ कॉन्फिडेंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परिक्रमण, ऑप्शन बी घूर्णन, ऑप्शन सी क्रांति, ऑप्शन डी अपसौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं घूर्णन किसे कहते हैं। घूर्णन, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इस गति को घूर्णन कहते हैं। घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। तो इसका आंसर बी हो गया, घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की धुरी कितने अंश झुकी हुई है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 66 डिग्री, ऑप्शन सी 23 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 66 डिग्री। पृथ्वी की दूरी 66 डिग्री पे झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी कक्षीय तल से 66 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी का आकार, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी पृथ्वी का परिक्रमण और अक्षीय झुकाव, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी का परिक्रमण और अक्षीय झुकाव। पृथ्वी के परिक्रमण और अक्षीय झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी कर्क रेखा पर, ऑप्शन डी आर्कटिक वृत्त पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पे पड़ती है। तो देखते हैं 21 जून को और क्या होता है। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी आर्कटिक वृत्त पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पे पड़ती है। चलिए मकर रेखा का देख लेते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या स्थिति होती है? ऑप्शन ए ग्रीष्म अयंत, ऑप्शन बी शीत अयंत, ऑप्शन सी विषुव, ऑप्शन डी ग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी विषुव। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है। इन दोनों तिथियों पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती है और दिन रात लगभग बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात लगभग बराबर होती है। क्वेश्चन 7, पृथ्वी के परिक्रमण का काल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिन, ऑप्शन बी सप्ताह, ऑप्शन सी महीना, ऑप्शन डी वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष। पृथ्वी के परिक्रमण का काल वर्ष कहलाता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 1/4 दिन में पूरी करती है। इसे एक वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विषुव के दिन पृथ्वी पर क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए दिन बड़ा होता है, ऑप्शन बी रात बड़ी होती है, ऑप्शन सी दिन और रात बराबर होते हैं, ऑप्शन डी सूर्य नहीं दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव के दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 सितंबर और 23 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? ऑप्शन ए ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन बी दिन और रात, ऑप्शन सी वर्ष का निर्माण, ऑप्शन डी ग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दिन और रात। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है?
ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी शीत ऋतु, ऑप्शन सी वर्ष ऋतु, ऑप्शन डी बसंत ऋतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीत ऋतु। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य से कम प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए शीत ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर 11। कथन ए पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, कारण आर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी पर दिन और रात होते, ये सही बात है। पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती, ये भी सही है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन ही दिन रात का कारण है। क्वेश्चन नंबर 12। कथन ए पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, कारण आर पृथ्वी से सूर्य में समान दूरी पर नहीं रहती है। निर्देश। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, ये सही बात है। पृथ्वी सूर्य से समान दूरी पर नहीं है, ये बात भी सही है। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है इसलिए पृथ्वी सूर्य से समान दूरी पर नहीं रहती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 13। कथन ए विषुव के दिन पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात समान होते हैं, कारण आर सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। निर्देश। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। विषुव के दिन पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात समान होते, ये सही बात है। सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14। कथन ए पृथ्वी के घूर्णन वर्ष का निर्माण करता है, कारण आर पृथ्वी का परिक्रमण वर्ष का निर्माण करता है। निर्देश। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। पृथ्वी का घूर्णन वर्ष का निर्माण करता है, ये गलत बात है। परिक्रमण के कारण वर्ष का निर्माण होता है। पृथ्वी का परिक्रमण वर्ष का निर्माण करता है। पृथ्वी का परिक्रमण काल ही वर्ष का निर्माण करता है, ये सही है और ए गलत है। कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। क्वेश्चन नंबर 15। कथन ए घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, कारण आर घूर्णन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। निर्देश। ए कथन। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, ये सही बात है। घूर्णन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ये गलत बात है। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16।
कथन 1 विषुव वर्ष में 2 बार आता है। कथन दोनों विषुव पर दिन और रात लगभग बराबर होता है। विकल्प ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। विषुव वर्ष में 2 बार आता है, ये सही बात है। दोनों विषुव पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, ये सही है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। कथन 2 इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विकल्प केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, ये सही बात है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ये भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन सी दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 कथन 1 घूर्णन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। कथन 2 परिक्रमण के कारण दिन और रात होता है। तो इसका ऑप्शन विकल्प सुनिए। ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है। घूर्णन के कारण ऋतु परिवर्तन था, ये गलत बात है। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, परिक्रमण के कारण दिन और रात होता है, परिक्रमण के कारण दिन और रात नहीं होता है, घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। तो ये दोनों गलत है, ऑप्शन डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कथन 1 सूर्य स्थिर है। कथन 2 पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। विकल्प ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। सूर्य स्थिर है, ये सही बात है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये बात भी सही, इसलिए दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कथन 1 घूर्णन की अवधि 365 1/4 दिन है। कथन 2 परिक्रमण की अवधि 24 घंटे है। विकल्प सुनिए। ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है। घूर्णन की अवधि लगभग 24 घंटे और परिक्रमण की अवधि 365 1/4 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कथन 1 पृथ्वी की 2 प्रमुख गतियां घूर्णन और परिक्रमण हैं। कथन 2 ये दोनों गतियां पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करती है। विकल्प केवल ऑप्शन 1 केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। पृथ्वी की 2 प्रमुख गतियां घूर्णन और परिक्रमण हैं तथा दोनों पृथ्वी का जीवन, जलवायु और समय को प्रभावित करता है, इसलिए दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22 मिलान करने वाला। ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर रहता है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, 21 मार्च को बसंत ऋतु विषुव, 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। तो इसका आंसर हो गया ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन ए अक्ष, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी घूर्णन, ऑप्शन डी परिक्रमण। इसे मिलान करना है। अक्ष हो जाएगा काल्पनिक रेखा, अक्ष क्या है? काल्पनिक रेखा है। कक्षा परिक्रमण का मार्ग है। घूर्णन से दिन और रात होता है, परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो गया ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का
3। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन ए पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, धूमकेतु। चलिए इसे देखते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, धूमकेतु बर्फ एवं धूल का एक पिंड है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट, ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी परिक्रमण, ऑप्शन सी विषुव, ऑप्शन डी अयांत। तो घूर्णन हो जाएगा, अपनी धुरी पर गति करना, ये घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर गति करना परिक्रमण कहलाता है। विषुव दिन और रात बराबर होते हैं, विषुव के दिन और रात बराबर होते हैं। अयांत सबसे बड़ा या सबसे छोटा दिन को अयांत कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए का हो गया 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यह टोटल 25 क्वेश्चन पूरे हुए। थैंक यू सो मच।